नमस्कार, एसएन प्लस के हलचल दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरवी वैष्णव। सबसे पहले खास हलचल पर एक नजर। बिदासन में बुधवार को सहकार भवन में ग्राम सेवा सहकारी समिति की आम सभा संपन्न हुई। समिति के अध्यक्ष मेघराज सांखला की अध्यक्षता में हुई आम सभा में सर्वसम्मति से अप्रैल 2020 से मार्च 2021 तक के आय व्यय की पुष्टि पर विचार किया गया। साथ ही ऑडिट आक्षेपों की पूर्ति, वितरण ऋण एवं ऋण बकाया की पुष्टि, समिति द्वारा बनाए गए सदस्यों एवं अन्य सदस्यों की पुष्टि पर विचार, संचालक मंडल की बैठकों पर विचार, वर्ष 2020-21 के अनुमानित बजट की पुष्टि पर विचार, समिति परिसर में शौचालय एवं कुंड के निर्माण पर विचार, समिति की पुरानी भूमि का पट्टा बनाने सहित कई बिंदुओं पर चर्चा और विचार विमर्श किया गया। इस मौके पर समिति के उपाध्यक्ष नंदलाल छापूला, पालिकाध्यक्ष सीताराम भोबरिया, व्यवस्थापक कन्हैयालाल सुथार, सह व्यवस्थापक नोरतमल सुथार, संचालक मंडल सदस्य कमला महिला, पोखरमल सुथार, जेठाराम यादव, जवाहर सिंह राठौड़, जेठमल रैगर, बाबूलाल दुग्गड़, पूनाराम गढ़वाल, हनुमानमल गुसाईवाल, हंसराज छापूला सहित समिति के कई सदस्य मौजूद रहे। तो एक बैंक में दे दे वहाँ जिन्हें पैसा जमा कराना पड़े, नहीं करे तो जो प्रकार हुए जैसे तो सब मामले लेन देन कर रहे हैं, समझा को नहीं। टाइम पर जो जमा करावे जगह वास्ते कोई दिक्कत को नहीं। एक आज के समय दो लाभ 3 लाख आज बिरासर ग्राम सेवा सहकारी समिति की आम बैठक थी, जिसमें मतलब क्या है कि सर्वसम्मति से सारे सब ने सद्भावना से प्रस्ताव किए। 1/4/2020 से 1/3/2021 तक आय व्यय की पुष्टि पर विचार, सर्वसम्मति से पुष्टि। 2020-21 ऑडिट आक्षेप के पूर्ति पर सर्वसम्मति से सारा जमा पुष्टि कर दी गई। 2020 ऋण वितरण ऋण एवं ऋण बकाया की पुष्टि पर विचार, सर्वसम्मति से पुष्टि कर दी गई। समिति द्वारा बनाए गए सदस्यों और वर्ष सदस्यों की पुष्टि पर विचार, सर्वसम्मति से पुष्टि कर दी गई। संचालन मंडल की बैठकों की पुष्टि पर विचार, इसके ऊपर भी सर्वसम्मति से पुष्टि कर दी गई। समिति वर्ष 2021-22 के अनुमानित बजट पुष्टि पर विचार, सर्वसम्मति से पास कर दिया गया। अन्य प्रस्ताव में इससे मतलब क्या है कि समिति में एक कुंड, लेट्रिन, बाथरूम या कुछ काम कराने हैं, उसके बारे में निर्णय लिया गया। मतलब इसका प्रस्ताव बनाने सरकार से भी निवेदन किया कि अनुदान दें, नहीं तो हमारे विधायक मनोज मेघवाल से निवेदन करेंगे, उनसे करवाएंगे। सबसे नहीं बैठा तो समिति भी जो है अपने खर्चे से करवाने में सक्षम है। ये मार्च से पहले ये काम करवाएंगे। बिदासर में असंगठित मजदूरों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के एकीकरण को लेकर उपखंड मुख्यालय पर आज ई श्रम पंजीयन योजना का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर एसडीएम शिवराम वर्मा ने सीएससी संचालकों के बैनर को हरी झंडी दिखाकर योजना का शुभारंभ किया। वहीं इस योजना के तहत असंगठित मजदूरों का निःशुल्क पंजीयन होगा, जिसके तहत मजदूरों को सरकार की कई जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। आज सीएससी के द्वारा ई श्रम कार्ड को उपखंड मजिस्ट्रेट कार्यालय बिदासर के द्वारा हरी झंडी दिखाई गई, जिसका शुभारंभ किया गया, जिसमें ई श्रम कार्ड के बारे में बताया गया सर। जिसमें ई श्रम कार्ड सभी गरीब मजदूरों के बनाए जाएंगे, जिसमें 16 से 59 साल की उम्र तक ई श्रम कार्ड बना सकते हैं, जिसके लिए आपको आधार कार्ड और बैंक डायरी नज़दीकी सीएससी सेंटर पर ले जानी होगी। सदा शहर में मेहरासर चचेरा गांव में बुधवार को कलश यात्रा के साथ श्रीमद् भागवत कथा का आगाज हुआ। गांव के ठाकुर जी के मंदिर से शुरू हुई कलश यात्रा मुख्य मार्गों से होती हुई कथास्थल जुझारजी महाराज के मंदिर पहुंची। गाजे बाजे के साथ निकाली गई कलश यात्रा में विभिन्न प्रकार की झांकियां सजाई गई। कलश यात्रा का जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। कलश यात्रा में महिलाएं सिर पर कलश लेकर भजन कीर्तन करते हुए चल रही थी। इस अवसर पर कथावाचक ओमजी महाराज, श्रीधाम वृंदावन मुख्य यजमान गुमान सिंह, भंवर सिंह, खीवन सिंह, टवर सिंह, श्रवण सिंह, मदन सिंह, कल्याण सिंह, सुरेंद्र सिंह, सज्जन सिंह, योगेंद्र सिंह, नरेंद्र सिंह सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे।
परिषद की साधारण सभा की बैठक जिला प्रमुख वंदना आर्य की अध्यक्षता में हुई। बैठक में फसल खराब को लेकर विरोध हुआ, साथ ही सड़क निर्माण तथा सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं में अनदेखी का भी आरोप लगाया गया। फसल खराबे को लेकर जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों के बीच तीखी तकरार भी हुई। जनप्रतिनिधियों ने बैठक में आए अधिकारियों की तैयारी को नाकाफी बताया और आरोप लगाया कि बैठक में हमारी मांगों तथा हमारे द्वारा उठाए गए मुद्दों को एजेंडे में शामिल नहीं किया जाता है। जनप्रतिनिधियों का कहना था कि किसान फसल खराबे से त्रस्त है, वहीं सरकारी कर्मचारियों उनके नियम कानून सिखा रहे हैं। इसके चलते किसानों को फसल का मुआवजा मिल पाना मुश्किल है। जनप्रतिनिधियों ने यहाँ तक कहा कि अगर हमारी सुनवाई पंचायती राज के सबसे बड़े सदन में नहीं होगी तो मुख्यमंत्री से गुहार लगाई जाएगी। दूसरा नंबर, मैं 125 किलोमीटर से चल के आता हूँ। मैं यहाँ 5 सवाल रखता हूँ। मेरे एक सवाल नहीं लिखा जाता। ये बताओ हमें क्या भी आओ भाई इतनी दूर से। एक मिनट प्रमुख जी बात सुनो मेरी। क्या जी अभी इतनी दूर था वहाँ तुम्हारी एक तो समस्या लिखी जा। दूसरे नंबर का अधिकारी ने भी बताई जा तो है कि समस्या लिख, उनको समाधान 6 महीना हो गया। 9वें महीना मीटिंग थी, हमने कोई भी समस्या लिखी उसका समाधान कोई अधिकारी बताओ भाई अभी तेरी समस्या को समाधान कर दियो। यहाँ समाधान थोड़ा ही है, बच्चे चले जाओ। प्रमुख साहब 3,000 रुपये का डीजल चढ़ता है जब यहाँ आता हूँ तो 3,000 रुपये का डीजल, और मैं किसान का बेटा हूँ। ये थोड़ा मेरे को डीओ मिलता है। दूसरे नंबर वे टोल नाके पर भी 200 रुपया लगे आने जाने का, वह भी कोलिकर्स को धन प्रस्ताव कर उसको हमारा जिला परिषद सदस्य या बीडीसी इनका टोल माफ किया जाए। प्रस्ताव जो लेना चाहिए, लेकिन ना हमें हमारी बात सुन लो। जो किसी को बोल रही हो किसी को बोल रहे, बस जय श्री राम लिखो। जो हमारी समस्या है, दिल से समस्या उसका लिखना चाहिए और भेजना चाहिए प्रस्ताव। बात कर रहे हैं आप, तो डिपार्टमेंट वो तो हो जाएगा। तो डिपार्टमेंट का मतलब ही नहीं है। अर्थ क्या हुआ? पिछली बार भी ठीक है MLA आए, MP आए, अपन सम्माननीय है, लेकिन जिला परिषद से या तो बोलने का भी कोई मौका नहीं। तो मतलब वो बोल लिए तो हो गया। ये मीटिंग मेरे हिसाब से मुख्यतः जिला परिषद जो की है उनकी छोटी मोटी बातें हैं, उनका निराकरण उस संबंधित होना चाहिए। वो तो कोई है नहीं। बजट वाले रोत है वो तो ये अपने हिसाब से करते ही हैं, लेकिन छोटे मोटे कोई पौध रोपण में आप प्लेट खान बढ़िया होते हैं। बताओ ये लोग जी के मतलब है उठाने को। मैं तो मीटिंग में तो अपमानित महसूस करूँगा। तो ये जिले लेवल का स्तर है। हाँ, जिले लेवल के मुद्दे उसकी बात करें। और जो आपका संबंधित आपका राज है अभी, तो जो भी अधिकारी काम नहीं कर रहा फेंको उसको कहीं दो, फेंको उसको कहीं। प्लान भी पंचायत समिति से आता है सर। ये अधिकारी फ़ोन नहीं उठाते हैं और हम किसानों का ये फसल खराबा होने की इनका मुआवजा दिलाने के लिए फ़ोन करते हैं तो ये फ़ोन नहीं उठाते हैं, और मूंग मोट खराब होने का इनका मुआवजा दिलाना है, ये अधिकारी फ़ोन नहीं उठाते। आपका नाम? ममता कंवर, वार्ड नंबर 12। विरोध नहीं था। वर्तमान में मैडम क्या है, हमारे यहाँ पंचायती राज जो सिस्टम है पिछले कोरोना काल से बाद से ही कि धरातल पर जो कार्य होने चाहिए थे, जनप्रतिनिधियों का जो इम्प्रेशन है, पंचायती राज के जो चुने हुए जनप्रतिनिधि है उनका जो आम जनता के काम होने चाहिए, वो इस कोरोना के कारण कर्मचारियों के वो बीच में एक डिस्प्यूट आ गया और कर्मचारी इतने हावी हो गए कि मतलब वो जनप्रतिनिधि मतलब को समझने का जो उन्होंने प्रयास ही नहीं किया। आज में हमारा पंचायत जिला परिषद मीटिंग में जो हमारे जनता के आधारभूत जो समस्या होती है उन पर बोलना था, और हमारा ये कहना था कि जब हमारी आधारभूत हमारी जो समस्याएं हैं, छोटे छोटे जो बड़े करोड़ों रुपयों के बजट तो हम पारित नहीं कर सकते, लेकिन एक जिला परिषद सदस्य जो कम से कम
13 और 15 पंचायतों से चुन कर आता है, उनकी समस्या कम से छोटी मोटी जो समस्या है वो तो कम से कर्मचारी या जिला लेवल के अधिकारी सुने उनकी। और बड़े बड़े जो बजट वाली बात है वो तो चलो बड़े लेवल पर, विधानसभा लेवल पर और जिला प्रमुख लेवल पर होता है, लेकिन छोटी मोटी समस्या पंचायती राज का जो जिला परिषद सदन होता है, पंचायती राज का सबसे बड़ा सदन होता है, और उनके छोटे मोटे मुद्दे यहाँ जनता ये जनप्रतिनिधियों के सुने जाने चाहिए। और हमने ये बात प्रमुखता से कही कि आगामी भविष्य में अगर ये आपके अधिकारियों की स्थिति रही तो हम जिला परिषद या कलेक्टर साहब के आगे धरना और प्रदर्शन देंगे। और मुख्यमंत्री साहब, हमारे राजस्थान के जो मुख्यमंत्री है वो बहुत आधारभूत जो सुविधा है उनके लिए बहुत ही प्रयासरत है, और उनके सामने भी हमें जयपुर जाके भी इन कर्मचारियों के खिलाफ, जिला लेवल के अधिकारियों के खिलाफ हमें जयपुर भी जाना पड़े तो हम जाएंगे, और धरना प्रदर्शन तक भी करना पड़े तो करेंगे। रतनगढ़ के श्री यूनियन क्लब राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय राजलदेसर की कक्षा 12 की बालिका शिया मारू पुत्री सुनील कुमार मारू ने बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने पर बेहतरीन कविता लिखी है। कविता से प्रेरित होकर शहीद भगत सिंह ग्रुप के अध्यक्ष श्रवण सैनी ने बालिका को शहीद भगत सिंह की प्रतिमा देकर सम्मान किया एवं उज्जवल भविष्य की कामना की। संस्था प्रधान ललिता तितरवाल ने बालिका द्वारा लिखी गई कविता की सराहना की। इस मौके पर रेखा राम तालनिया, मीनू वर्मा सहित स्टाफ मौजूद रहे। सभी ने बालिका की प्रशंसा की। सरदारशहर स्थानीय ओसवाल बड़ा पंचायती भवन और LIC ऑफिस में विश्व हृदय दिवस पर रोटरी क्लब सरदारशहर द्वारा निःशुल्क शुगर जांच शिविर रखा गया। शिविर का शुभारंभ तहसीलदार हनुमान सिंह देवल, सहायक प्रांतपाल राजकुमार तिवारी एवं रोटरी अध्यक्ष दीनदयाल भोजक ने फीता काटकर किया। सचिव संजय कंदोई ने बताया कि 220 व्यक्तियों की शुगर जाँच की गई। कार्यक्रम में राकेश श्रीवास्तव, नेमीचंद पारिक, प्रसन्न लूनिया, विकास लखोटिया, श्याम सुंदर तोशनीवाल, कन्हैयालाल सैनी, गौरव सेठिया, गौरव नाहटा, लैब टेक्नीशियन गजेंद्र सिंह, लैब टेक्नीशियन आजाद खान, आयुर्वेद की शिवानी बाहेती, छाया वाजपेयी, मानसी शौरान, अंजलि यादव आदि ने अपनी सेवाएं दी। कार्यक्रम संयोजक डॉक्टर अशोक गुप्ता ने धन्यवाद ज्ञापित किया। ये था SCM प्लस का खास बुलेटिन हलचल दिन भर। टीवी पर देखने के लिए शेखावाटी केबल नेटवर्क के चैनल संख्या 153 पर जाएं। सोशल मीडिया पर हमसे लगातार जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube और Facebook पेज को सब्सक्राइब और लाइक करें। नमस्कार।